हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस। होप सारे बच्चे बढ़िया होंगे। और आज के इस क्लास में जी हम लोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम के साथ में शुरुआत। आपको पता है जी हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th CS का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट और नंबर सिस्टम बिल्कुल यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट कर रहा था हमने ये पूरा का पूरा, और फिर हम बेसिक्स ऑफ के बाद में बूलियन अलजेब्रा और अभी हम नंबर सिस्टम है जिसके अंदर ऊपर है जो हम पहुँचे हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल करते जाएंगे। एंड दोस्तों के साथ में ज़रूर इस लेक्चर को शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी है जो कर देना। खुद ने कर दिया तो 4-5 और डिवाइस हैं आपके पास में तो उससे भी कर दो सब्सक्राइबर, कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। बात करेंगे अगर नंबर सिस्टम की, सो नंबर्स का एक बहुत बड़ा रोल है हर किसी की लाइफ के अंदर। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी इन नंबर्स का बड़ा रोल है, क्योंकि जो भी आप डेटा या चीज़ें एंटर करते हो वो जाकर के इसके खुद के नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि इसका बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, हमको जो समझ में आता है वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। वैसे ही ऑक्टल, हेक्साडेसिमल भी कंप्यूटर के अंदर है जो यूज़ में आते हैं। सो क्या कैसे इनके अंदर कितने जो है इनके मतलब बेस वैल्यू क्या होती है, कैसे कन्वर्जन होता है, ये सारी चीज़ें चलिए एक एक करके करते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पर लेकर के आते हैं जी डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम ये वही नंबर सिस्टम है जो हम लोग डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने अगर कह दिया 4, जैसे कि मैंने कह दिया 45, जैसे कि मैंने कह दिया 9, तो यानी कि कहने का मतलब है 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितनी जो डिजिट्स यूज़ हो रही हैं वो 10 यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो 0 से 9 टोटल डिजिट्स का यूज़ होना कितना है 10। तो यहाँ पर क्या होगा कि हर नंबर सिस्टम की ना एक बेस वैल्यू है जो यहाँ पर, जिसको हम रेडिक्स भी है जो बोल देते हैं, तो वो यूज़ होती है। तो देखिए रेडिक्स इसकी कैसे निकालोगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 10, तो रेडिक्स कितनी हो गई इसकी 10। बिल्कुल। अब आगे चलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में आता है जी दो नंबरों का मेल, यानी कि हर कुछ 0 या फिर 1 के अंदर। ठीक है, तो ये 0 और 1 यहाँ पर यूज होता है। और देखिए इसमें डिजिट्स कितनी है 2, तो इसीलिए इसकी जो रेडिक्स होगी या बेस होगा वो कितना होगा जी, बिल्कुल 2 यहाँ पर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात है जो करते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम, जैसे ऑक्टल का मतलब ही क्या है 8 है ना, तो देखिए इसमें क्या होगा कि 0 से लेकर के 7 तक आपके डिजिट्स हैं जो आएंगी, और इसकी जो बेस या फिर रेडिक्स वैल्यू होगी वो कितनी होगी जी, बिल्कुल 8 होगी। ठीक है, सो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है जिसके अंदर ये चीज़ होती है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो हेक्सा के अंदर क्या होगा, 0 से 9, यानी कि ये पूरा डेसिमल नंबर सिस्टम इसमें समाया है। अब इसके ऊपर भी है, यानी कि 10 से लेकर के हम 15 तक भी है जो यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि 10, 11, 12, 13, 14 और 15, हम इनको ये ना बोल करके इनकी जगह हम ABCDEF का यूज है जो करते हैं। यहाँ से ये 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए हम इनको ABCDEF से डिनोट है जो कर देते हैं। तो यानी कि अगर हम टोटल इनकी काउंट करें 0 से 15 या फिर 0 से F तक, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं। तो 16 हो जाते हैं, तो इसीलिए इसकी जो बेस या फिर रेडिक्स वैल्यू है वो कितनी हो गई, 16। ठीक है, ओके। सो हम यूज कर रहे होंगे B, लेकिन हम इमेजिन दिमाग में कर रहे होंगे 11 को। हम यूज कर रहे होंगे F, दिमाग में इमेजिन कर रहे होंगे 15 को। तो ये चीज आपको ध्यान में है जो रखनी है। ओके, अब हम थोड़ा सा जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। पहला नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम, 0 से 9, टोटल डिजिट्स इसके अंदर होती हैं 10, इसीलिए इसकी जो रेडिक्स है वो भी कितनी है 10। बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो इसी नंबर सिस्टम के अंदर है जो स्टोर होता है। इसमें होती है 2 डिजिट्स, यानी कि 0 होती है एक, दूसरी होती है 1। 2 डिजिट्स का मतलब है कि बेस वैल्यू कितनी होगी जी, 2। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो इसके अंदर टोटल डिजिट्स का जो मेल होता है वो होता है 8 का, और 0 से 7, टोटल 8 होने की वजह से इसकी जो बेस वैल्यू है वो कितनी है जी, बिल्कुल 8। हम हेक्सा की बात करेंगे तो हेक्सा में टोटल 16 डिजिट है, इसी वजह से इसका जो रेडिक्स है वो कितना है, 16 है। 0 से 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15 को हम ABCDEF से है जो डिनोट करते हैं। तो हम कह सकते हैं 0 से F, माइंड में मैपिंग करेंगे 0 से 15। ठीक है, चलिए अब दोबारा से रिवाइज कर लो। बाइनरी नंबर सिस्टम
2 बेस वैल्यू, डिजिट्स 0 से 1, एग्जाम्पल कूल। ऑक्टल 8, 0 से 7, एग्जाम्पल सुपर कूल। डेसिमल बेस वैल्यू 0 से 9, 240 इसका एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। हेक्साडेसिमल 16, 0 से लेकर के 9, ए से लेकर के एफ और इसका एग्जाम्पल। अब इसमें एफ लिखा हुआ है, जैसे आई थिंक ये मेरे पीछे ना हो तो एफ हमने 0 लिखा हुआ है, सो इट मीन्स एफ का मतलब है कि हम 15 की बात है जो कर रहे हैं। इसका जो रेडिक्स होगा वो कितना होगा, हेक्सा का 16, ठीक है। तो ये आपको पूरा खेल है जो याद रखना है, ध्यान रखना है। बट एक चीज़ बोलें आपको, इसको ऐसे कुछ स्पेसिफिक टाइम देने की ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की। जैसे मैं अगर अपना टाइम एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर करूं, जब मेरी खुद की मुलाकात इनसे सबसे पहले हुई थी, हाँ, तो हमने जो इसको याद किया था, हमने कुछ ऐसा याद किया था कि यार 2 नंबर हैं, 1 और 0। ये हम अगर ए बी 1 2 3 सीखते हैं तो वो कहाँ आते हैं, पहला 0 पर आता है, फिर 1 पर आता है, फिर 10 होता है, फिर 11 होता है, फिर 100 होता है, उसके बाद 101 होता है, उसके बाद 110 होता है, उसके बाद 111 होता है, 1000 होता है, 1001, तो ऐसे करके होता है ना। तो बस कितने तक याद करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना है 15 तक। और वैसे भी अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो इसमें मतलब आप कह लो 10-12 सवाल या क्वेश्चन करने के बाद में ना आपको वैसे ही याद हो जाते हैं ये कि कौन कहाँ पर है। तो आपको इसके लिए कोई फंडा, कोई फॉर्मूला ऐसा अपनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब आप फिजिक्स का या मैथ्स का कोई पहला चैप्टर देख लो ना, तो उसको आपको याद करना है, उसके अंदर फॉर्मूलाज, और ऊपर से फिर एज कंपैरिजन मतलब इसके साथ कंपेयर करो, तो आप कहोगे सुपर कूल है ये, इसी को याद कर लेता हूँ, है ना। तो मैं भी ऐसे ही करती थी, जब कोई टफ चीज़ होती थी, तो अगर कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई भी टफ चीज़ मुझे मेरे सामने आ जाती थी, तो मैं हमेशा यही कंपेयर करती थी कि यार 9th-10th के अंदर मैथ्स को कैसे हैंडल करते थे, वो पढ़ना पड़ रहा है या ये पढ़ना इजी है। तो हमेशा यही प्रेफर रहता था कि यार यही इजी है, क्योंकि मैथ्स बहुत टफ है ना। हाँ, ये वही समझ सकते हैं जो सच में मैथ्स में जिनकी धज्जियाँ उड़ रखी हैं, जिनके अंदर से मैं भी एक प्राणी हूँ। ओके, सो देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर बेस सिस्टम, देखिए हम कन्वर्जन करने वाले हैं। एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी फंडास के साथ में आपको ये चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगी। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को सिर्फ ध्यान रखो, क्या रखना है, सिर्फ ध्यान रखना है दिमाग में। चलिए मैं आपको याद दिलवा देती हूँ। देखो, D फॉर डेसिमल, 2, O फॉर अदर बेस सिस्टम, अदर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्सा, ठीक है। जब हमें ऐसा करना है ना, तो इसमें D क्या है, सबसे पहले है ना, तो इसमें क्या होगा, डिवाइड मेथड यूज होगा। कूल, ओके। सो जब अदर से मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम मल्टीप्लाई मेथड यूज करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद हो गई, मतलब ध्यान में रहेंगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने भी फेस की थी वो ये थी कि पता नहीं चलता था कि यार डिवाइड करूं कि मैं मल्टीप्लाई करूं। सो एक हिसाब लगाया कि D से जो स्टार्ट होता है ना, उसको डेसिमल से करेंगे, मतलब सॉरी डिवाइड से है जो करेंगे, डेसिमल टू अदर के अंदर। अगर ये आ गया तो वैसे अदर टू अदर तो सबसे ही ज़्यादा ईजी है। वैसे इनके जो है शॉर्टकट्स भी होते हैं, बट 11th क्लास में आप अगर शॉर्टकट अपनाओगे तो आपको एक भी नंबर है जो नहीं मिलेगा, आपको मैनुअली स्टेप बाय स्टेप लिख करके आना है। ओके, सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक उठाते हैं डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा नंबर सिस्टम के अंदर इनमें से कोई भी कन्वर्जन आपने करना हो, क्योंकि D सबसे पहले है, D, तो डिवाइड मेथड का यूज है जो यहाँ पर बिल्कुल करने वाले हैं। अब आप कोई भी नंबर उठा लेते हैं, कोई भी नंबर है जो उठा लेते हैं, जैसे सर्वप्रथम हम इसको करते हैं डेसिमल टू बाइनरी, हमने किया 39, छोटे छोटे नंबर लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ सीखना है ना। सो ये 10 बेस को हमें कन्वर्ट करना है G2 बेस के अंदर। तो बात को बहुत ही ध्यान से देखो, इन दोनों नंबर सिस्टम में क्या होने वाला है, डेसिमल का कोई भी बेस हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। हम हमेशा इसके अंदर भी, ठीक है। मतलब वैसे तो अगर कहूँ कि इनके सबके अंदर ही हम नहीं यूज करेंगे, जैसे ये हमारे सामने है, हाँ देखो, ये वाला नंबर सिस्टम और ये वाला नंबर सिस्टम, जब इसमें कन्वर्जन में इसमें हम डिवाइड और इसमें हम मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे ना, तो हम डेसिमल को बेस को नहीं लेते हैं, ठीक है। हमेशा इसमें हम इसका बेस लेंगे, इसमें हम इसका बेस लेंगे। तो हमेशा हम बेस वैल्यू जो लेंगे इन्हीं की खुद की ही लेंगे, मतलब इसकी इसकी इसकी। क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, जिन्होंने किया होगा थोड़ा बहुत उनको समझ में आ गया होगा, जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया होगा उनको अब आ जाएगा। ओके, सो यानी कि मैं इसकी बात है जो कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, डिवाइड मेथड 39। अब एक चीज़ ध्यान रखो, इधर आपको क्वोशिएंट की वैल्यू रखनी है,
और इसके इस साइड हमें रिमाइंडर की वैल्यू है जो रखते जाना है। तो मैं 2 को यहाँ लेकर के आऊँगी। अभी मैं जो कह रही थी ना कि हमें इसकी बेस वैल्यू लेनी है, इनकी, तो मैं कह रही थी कि इसको हमें यहाँ पर रखना है, ठीक है। ओके, सो अब हम इसको डिवाइड है जो करेंगे, तो हमारे पास में 2 1 जा 2, ठीक है। 1 आ गया इनका रिमाइंडर, है ना। हाँ, ये दिमाग में कैलकुलेशन होती है ना, तो मतलब ये बोल ही नहीं जाती है कि अच्छा कि मैं आपको ऐसे बोल करके बताऊं। तो आप कैलकुलेशन है जो आप भी इसकी दिमाग में करो। तो 9 से चला गया, 18 आ गया इसमें, तो यानी कि 1, है ना। 4 यानी कि 8 आ गया तो 1, सो 2 2 जा आ गया तो 0, सो 1 जा आ गया तो इसको हम रब कर देते हैं, ये जो लिखा हुआ है। सो इधर आ गया 0। सब आपके पास में देखो क्या बनता है, 1 0 0 1 1 1 1 ऐसा कुछ हुआ। अब मैं क्या करूंगी, मैं इधर से इसको शुरू करूंगी काउंट करना। तो इट विल बी समथिंग लाइक 1 0 0 1 1 हो गया। दैट्स इट, इट्स अ सुपर कूल, हो गया। अब मान लीजिए यहीं पर आपके पास में कोई एक नंबर होता जो पॉइंट में होता, जैसे इसमें कुछ हमने लगा दिया 3 2 कर दिया इसके पॉइंट में, तो 32 उठाऊंगी, ठीक है, और 32.32 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब मैं इसको जो है मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा 6 और 4, ठीक है। तो 0.64 आ गया आपके पास में, है ना। तो देखो अब जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.64 आ गया। मैं इसको रब करके ना यहाँ पर लिखूंगी 0, क्यों? क्योंकि इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 64 आया, तो इससे ज़्यादा डिजिट नहीं थी ना, कि पॉइंट से पहले भी कुछ आपके पास में आता है समथिंग 3 पॉइंट समथिंग, नहीं ना। तो 0.64 का 64 हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, सो अब फिर से मैं इसको 2 से है जो मल्टीप्लाई करूँगी, तो हमारे पास में आएगा आ जाएगा कुछ 1.28। कूल। इसका जो 1 है ना, इसको उठा करके हम इधर लिख देंगे, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता था, जैसे कि आप इस 0 को यहाँ, इस 1 को यहाँ पर, ठीक है। ये भी सुपर कूल है, इट्स ओके, दोनों ही आपके सही होंगे। मैं इधर ना आ रही हूँ आपके पीछे, पता नहीं इधर होना चाहिए मुझे कि इधर होना चाहिए, बट आप देख लो कि मुझे किधर होना चाहिए। आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए जहाँ मुझे लग रहा है। ओके, सो अभी आपको ना 2 बार करने की ज़रूरत है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप करना चाहो 2 8 मल्टीप्लाई, और हम यहाँ पर 28 को मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास में 16 4 और 1 5 आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या होगा 0, है ना, तो कुछ भी नहीं हमारे पास में, है ना, इधर 0 आया। तो इतना ही करने की इट्स ओके, मतलब नीड पड़ेगी, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आगे आगे स्टेप्स मतलब 2 या 3 करके देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको इधर से काउंट करना है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए, मैं रेड पेन से इस चीज़ को बता दूँ। यहाँ से जब भी आप काउंट करोगे ना तो ये ऊपर जाएगा, मतलब इधर से ऊपर जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट वाज 1 0 0 1 1 1, नॉट 1 1 1 and 0 0 1, ऐसा नहीं, इट इज़ 1 0 0 1 1 1 1। बट यहाँ से जब करोगे तो यहाँ से हम नीचे पॉइंट आउट करेंगे। इट विल बी समथिंग लाइक दैट, जो हमारे पास में ये नया नंबर आया, तो इट इज़ ऐसे कुछ 0 0 1 1 1 पॉइंट 0 1 0, तो 0 1 0, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका आंसर हो गया 0.32 का। सो ये हमारे पास में हुआ कहा 72.32। अब मुझे क्या करना है, 72 में यहाँ पर 8 लेकर के आना है, ठीक है। इसमें आएगा 9, है ना, 0 1 और 1, ठीक है। सो इसमें 1 1 0, 0.32 है, तो 32 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 1 25, है ना। तो इसका 2 हमने क्या किया, 2 हमने इधर शिफ्ट कर दिया। अदरवाइज आप ऊपर भी लिख सकते हो, इट्स ओके, है ना। ओके, सो 56 आ गया आपके पास में, इधर ये आ गया, तो क्या बचता है आपके पास, ठीक है 4, है ना। सो इसका 4 हमने इधर ले लिया। तो अब आगे इतना करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको 0.24 ही है जो रहने देते हैं, ठीक है। वैसे आप करने को तो आगे कर सकते थे, बट इट्स ओके, इट्स अ सुपर कूल, अगर नहीं किया तो भी चलेगा, नहीं दौड़ेगा, ठीक है। इसका और ले लेते हैं, आपने पिछली बार कुछ लिया होगा, याद नहीं, 39 और 3 1 ले लेते हैं, ठीक है, कोई इजी सा 1 नंबर, है ना। सो 39, अब हम 8 से करेंगे,
4 आएगा, है ना। तो 9 में से 2 तो 7 7 7 7, ठीक है, बस 47 आ गया। सो द 47 पॉइंट। अब 31 है तो 31 मल्टीप्लाई 8। सो आपके पास में आ गया ये पॉइंट। 2 आपने इधर शिफ्ट कर दिया, है ना। सो फिर मल्टीप्लाई 8 किया तो 8 और 3, है ना, 3, ठीक है। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, 23, राइट। चलिए अब करते हैं यहाँ पर अगला नंबर सिस्टम जो कि हमारे पास में है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। क्या सोच रहे हो, मैम ने अभी तक शूट किया था येलो ड्रेस में, अब ब्लैक में आ गए, ये मैजिक है। तो चलिए डेसिमल टू हेक्साडेसिमल के अंदर चीज है जो करते हैं, इनके दो एग्जांपल्स हम लोगों ने कर लिए थे, तो अभी हम लोग डेसिमल टू हेक्सा के अंदर करेंगे। सो इसके अंदर कोई भी नंबर ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम लोग कोई बहुत ही छोटा सा नंबर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत खराब है। 24 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं जी 16 बेस के अंदर, ठीक है, ओके। पॉइंट वाली वैल्यू भी ले लेंगे। तो 24 आपके पास में आ गया। अब मैं इसको 16 से डिवाइड करूंगी तो 2 हो गया, नहीं 1 लेंगे, तो 24 में से 16 गए, सो हमारे पास में कुछ बचना चाहिए 8, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्या होगा, 1 और 8, ठीक है। तो ये किस में है, 16 बेस के अंदर। अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई पॉइंट भी होता तो पॉइंट वाले नंबर को कैसे करते, पॉइंट वाला जैसे मैं इसमें दे देती हूँ कुछ 4 2 दे देती हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे थे ना। जो भी बेस होता था हमारा, एक सेकेंड, जो भी बेस होता था हमारा हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, है ना। तो वैसे ही मैं यहाँ पर भी करूंगी, इसको थोड़ा सा ऊंचा करती हूँ तो यहाँ पर आएगा जी हमारे पास 42, जिसको मैं कुछ मल्टीप्लाई करने वाली हूँ 16 के साथ में। सो ये हमारे पास में कुछ 42 मल्टीप्लाई 16 मैंने किया है, तो कुछ 672 है जो आ जाना चाहिए, ठीक है, ओके। तो इसका जो 6 है उसको हम साइड में निकाल लेते हैं और आपको ये चीज़ पता है। और अब हम क्या करेंगे, इसका जो 6 है उसको साइड में रख देते हैं। अब हमारे पास ये आ गया 72। तो अब मैं क्या करूंगी, 72 को मल्टीप्लाई करने वाले हूँ जी 16 के साथ में, ओके। सो द नंबर दैट इज कमिंग 11.52, मतलब 2 हमने इधर डिजिट रखी और 11 को इधर कर दिया। अब सीधी सी बात है कि 11 को अगर मैं हेक्साडेसिमल के अंदर बोलूं तो हमारा ये कुछ हो जाएगा B, ठीक है, ओके। अब इसके बाद भी आप कैलकुलेशन फर्दर कर सकते हो, बट इतने बड़े बड़े जो नंबर हैं उनमें हमें करने की इतनी जरूरत नहीं, बट फिर भी हम 3 तक करके देख लेते हैं। सो इसमें हमारे पास कुछ 832 आ रहा है, तो इट इज समथिंग कि 8.32, ठीक है। तो 8 मैंने इधर कर दिया, तो अभी आंसर क्या होने वाला है, द आंसर इज आपके पास में 18 तो आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 18 आ गया। और अब आएगा यहाँ पर पॉइंट के अंदर 6B8, ठीक है। तो ये मेरी 16 बेस के अंदर हो गया, ठीक है, दैट इज सो इजी। अब हम इसमें एक और एग्जाम्पल है जो ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, ओके। सो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे इसमें आ गया हमारे पास में 192 और 62 ऐसा कुछ, तो मैंने 192 को 16 से डिवाइड किया तो हमारे पास में 1 और 2, ठीक है, 0, ठीक है। तो बस अब ये होगा ही नहीं आगे, है ना। तो हमारे पास में क्या आ गया, 12 और 0, तो 12 को हम लोग क्या लिखते हैं, C, एंड ये हमारे पास में 0.62 हो गया करने वाले हैं, 62 मल्टीप्लाई 16। सो हमारे पास कुछ आ रहा है जी 9.92, मतलब 992 है जो आ रहा है। सो बिल्कुल मैंने 9 पॉइंट लिख दिया, ठीक है। तो बिल्कुल मल्टीप्लाई 16, तो इसका 9 हम इधर उतार के रख लेते हैं। ये हमारे पास में अभी क्या है, 92 मल्टीप्लाई 16, ओके। तो हमारे पास में आ रहा है 1472, ओके। तो इसमें मैंने इधर कर दिया, पॉइंट बीच में लगा दिया, मल्टीप्लाई 16, ठीक है। 2 ही इधर पॉइंट के बाद आपको रखनी है, तो 14 आ गया। 14 को हम कैसे करेंगे, अगर मैं कहूँ ABCD एंड 10 11 12 13 14, E होगा, है ना, तो E, ठीक है। अब आगे तुमने फर्दर करना है तो कर सकते हो, जैसे कि हम कर ही लेते हैं 72 मल्टीप्लाई 16। पेपर में ये कैलकुलेशन खुद से करनी है, ठीक है, ओके। सो इट इज कमिंग 1152, ठीक है। तो 1152 मल्टीप्लाई 16, तो इधर 11 को हम लोग बिल्कुल लिखेंगे B। तो अगर जब आंसर इसका लिख रहे होंगे तो इट विल बी ऐसे 9EB। आई होप ये 16 बेस आपको समझ में आ गया कि डेसिमल से हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो आई थिंक
अभी आपको पूरा दिखाई दे रहा हो। नंबर सिस्टम है जिसको हम लोग करते हैं, दैट इज अदर वेज टू डेसिमल। अभी तक हम लोग डिवाइड मेथड से ये चीजें कर रहे थे, अब हम मल्टीप्लिकेशन मेथड है जिससे हम लोग करने वाले हैं। सो इसमें क्या होगा कि जो बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल, ठीक है। तो अदर वेज टू डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसको हम करेंगे। बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन मेथड से। येलो कलर है बिल्कुल। तो इधर एक नंबर ले लेते हैं। तो इधर एक नंबर ले लेते हैं बाइनरी का 0.1.11। मैं पॉइंट की वैल्यू जानबूझ के ले रही हूँ ताकि पॉइंट वाला भी साथ में है जो फंडा हो जाए। सो ये 2 बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करना। ऑलवेज रिमेंबर कि इसमें हम लोग क्या फंडा करने वाले हैं, इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन का यूज है जो करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का यूज कुछ इस कदर इस प्रकार होगा कि मैं क्या करने वाली हूँ, यहां से लेती हूँ ये वाले एक को, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस इस 0 को 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इसमें पावर 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। ऑलवेज रिमेंबर ये पावर 0 से ही स्टार्ट होगा। ये पॉइंट से पहले वाला हिस्सा है, ठीक है। पॉइंट के बाद वाले हिस्से की बात करें तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, ये दोनों 1 निकाल ले। अगर मान लीजिए इधर एक 0 भी है तो हम क्या करेंगे, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। अब इधर क्या होगा, नेगेटिव की चलेगी, -1, -2 एंड -3, राइट, ओके। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब किसी की पे पावर 0 है तो ऑफ कोर्स वो एक ही होगा, प्लस इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, इवन आप माइंड में भी कर सकते हो क्योंकि 0 से कभी भी कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही होगा। तो 4 आ गया, ठीक है। तो 8 आ गया हमारे पास में, ठीक है, ओके। तो इधर पॉइंट है, पॉइंट के अंदर अगर हम इसको करें तो ये कुछ 0.5 बन जाएगा, ठीक है, प्लस ये कुछ 0.25 है जो बन जाएगा, इधर तो 0 ही होगा। सो 8 4 12 और 13, ठीक है। सो 13 पॉइंट। अब इन दोनों को अगर हमने जोड़ा तो ये कितना हुआ, 5, ओके। तो 13.75। तो ये हमारे पास में कुछ आ गया बाइनरी टू डेसिमल। चलिए अब दूसरा एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 1001, ठीक है। पॉइंट कुछ भी बाइनरी का नंबर लेते हैं 10, ओके। तो ये मेरा 2 बेस है, इसको अब मैं कन्वर्ट करूंगी किसमें, 10 बेस के अंदर। तो क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ से नंबर उठा लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 को वैसे आप माइंड में भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको पेपर में पूरे स्टेप शो करने होते हैं तो इसलिए आप पूरा लिखेंगे। एंड 1 मल्टीप्लाई 2, इसको सीधा लिखेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं टेढ़ा लिख रही हूँ, 0 1 2 3। तो पावर हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 0 से स्टार्ट करेंगे। अब पॉइंट के इधर वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा इज 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब इसकी पावर नेगेटिव में -1 -2, ठीक है। अब जो नॉन मैथ्स वाले उनको बता दें कि 1/2, आप ऐसा करके देख लो। तो इसमें 0.5 आएगा ना, ठीक है। इसकी वैल्यू तो हमारे पास में कितनी है, 0 ही है। तो ये 2-4 नंबर आप करोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, कैलकुलेट करने की भी जरूरत है जो नहीं पड़ेगी। 2 की पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 तो वो 1 ही होता है, प्लस किसी को भी मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो वो 0 ही होगा। और 2 की पावर 8, तो हमारे 2 की पावर 3 तो 8, तो 8 और 1 9.5। तो ये हमारा 10 बेस हो गया, यानी कि इसको हम जब डेसिमल में बोलेंगे तो 9.5 9.5 है जो बोलेंगे। ये लेट्स से एक और नंबर है जो यहाँ पर लेते हैं, किसमें, ऑक्टल के अंदर लेते हैं, ठीक है। सो ऑक्टल के अंदर अगर हम यहाँ पर नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज कि मैं ले रही हूँ कुछ भी नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 32.4। ये मेरा 8 बेस है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 10 बेस के अंदर, ठीक है। सो अब मैं 32 ले रही हूँ तो इसमें 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8। अब यहाँ पर जी मेरा आएगा 0 1 एंड पॉइंट, इधर ये मेरा 4 है, तो 4 को हम लोग मल्टीप्लाई 8, इसकी पावर -1 है जो हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब हम अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें से आएगा 2
24, 24, 25, 26 आ गया इस साइड। ठीक, सो ये मेरा कितना हो जाता है 4/8, तो ये 0.5 हज हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं इसको 0.5 है जो लिख दूँगी। सो हो गया। पिछली बार अगर बात करेंगे तो यहाँ पर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 था, है ना, क्योंकि बाइनरी टू डेसिमल कर रहे थे। इस बार ऑक्टल टू डेसिमल है तो हम इस प्रकार से करेंगे इसको। तो चलिए अब हम लेते हैं हेक्साडेसिमल का एक कुछ भी नंबर है जो लेते हैं, जैसे मैंने A6.C है जो ले लिया। अब अगर 6 की बात करेंगे तो 6 × 16 और इसकी पावर 0 प्लस A की बात हो रही है, यानी कि 10 की बात हो रही है। अगर हम यहाँ पर लिखें ABCDEF तो यानी कि 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, तो यानी कि हम 10 की बात है जो कर रहे हैं। सो मल्टीप्लाई 16, तो इसकी पावर कितनी हो गई 1। अब इधर अगर मैं प्लस करूंगी तो C का मतलब क्या है 12। सो 12 × 16 -1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो बेसिकली मेरे पास में आएगा 6, क्योंकि इसकी पावर 0 है। तो यहाँ पर आपके पास में 160, तो ये 166 हो गया इधर से। एंड इधर से अगर हम करेंगे तो ये मैं कर सकती हूँ 12/16, तो ये मेरा हो जाएगा, तो ये कुछ 3/4 जिसको हम लोग 0.75 है जो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं जी आगे वाले किस्से की तरफ, जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू हेक्सा। तो बात को ध्यान से सुनिए। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है किस केस के अंदर, इस केस के अंदर कि जब हम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे या बाइनरी से ऑक्टल में करेंगे तो ऑक्टल हमेशा ना हमारे जो है वो 3 बिट्स के ऊपर है जो काम करता है। क्योंकि ऑक्टल की अगर आप डिजिट्स की बात करोगे तो देखो यहीं पर खत्म हो जाती है जहां तक 3 बिट्स है ना, तो ये 3 बिट्स पर हमारा है जो काम करेगा। तो जैसे ऑक्टल का कोई भी नंबर ले लिया, मैंने 37 है जो ले लिया। ठीक है, एक सेकंड रुको, 37 है जो मैंने ले लिया, इसको मुझे अब बाइनरी के अंदर यानी कि 2 बेस में कन्वर्ट करना है। तो अब मुझे सर्वप्रथम क्या करना होगा, इसकी डिजिट देखनी होगी कि बाइनरी के अंदर क्या है। तो मैं डायरेक्टली देख लूंगी तो 111। 3 की बात करेंगे तो 3 है 11, लेकिन मुझे एक एक्स्ट्रा बिट यहाँ पर और लगानी पड़ेगी क्योंकि 3 बिट्स के ऊपर काम करता है। सो लाइक हाउ वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू बाइनरी। ठीक है, अब अगर हम इसको रिकन्वर्ट करें तो मैं इधर से स्टार्ट करूंगी, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 3। ठीक है, आप कोई भी नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे लेट से हमने लिया 3275, ये नंबर ले लिया जो कि हमारा 8 बेस है, जिसको मुझे 2 बेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब मैं 5 को देखने वाली हूँ। 5 है जी 101, 7 को हम लोग 111, 2 को हम लोग 10, लेकिन एक 0 एक्स्ट्रा लगाएंगे बिट को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ 11 है, तो ये पूरा नंबर आपका हो जाता है 8 बेस का, जो कि बाइनरी में कुछ ऐसे है जो लिखेंगे। अब दोबारा कन्वर्ट करना है तो इसके गोले बना लो, जोड़े बना लो मतलब। ठीक है, तो ये वाला गोला है, ये 5 है, ये 7 लिखा जाता है, ये 2 लिखा जाता है, ये 3। तो वापस से आपने बाइनरी टू ऑक्टल भी है जो कर दिया। अब जब आता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्सा, तो ये हमारा 4 बिट पर काम करता है। तो जैसे आपने कोई हेक्सा का नंबर दे दिया, जैसे लेट से आपने नंबर दे दिया यहाँ पर 3A5B। ठीक है, तो B को हम कैसे लिखते हैं, B हमारा है 1011। 5 की अगर हम बात करेंगे तो ये 101 है, लेकिन एक एक्स्ट्रा बिट है जो हमें लेफ्ट में रखनी पड़ेगी 4 बिट कंप्लीट करने के लिए। A की बात करें तो ये 1010 है। 3 की बात करें तो 11, इधर 2 बिट एक्स्ट्रा है जो रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी कंप्लीट करने के लिए। हाँ, अगर पॉइंट की वैल्यू भी इसके अंदर होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मैं पॉइंट की वैल्यू इसके अंदर लगाती हूँ, जैसे मैंने लगा दिया 35, तो पॉइंट इधर होता। तो अब मैं अगर 3 की बात कर रही हूँ तो 3 मेरा कुछ इस कदर होता 0011। और 5 की बात करते हैं तो 5 हमारा जो होता 0101, क्योंकि एक हमें कंप्लीट करना है ना। तो आप इधर से स्टार्ट कर लो चाहे इधर से, बट आपको ध्यान रखना है कि हम लेफ्ट साइड में है जो बिट्स को जोड़ेंगे। अब इसको दोबारा से कन्वर्ट कराना है, तो कन्वर्ट कराने के लिए इसके 4 के जोड़े बना देंगे। 101 मैंने इसमें गलती से नीचे आ गया, बट इसको हम अगर करेंगे तो ये हमारा B हो जाएगा। एंड 1 2 3 4 इसको हम लोग करेंगे तो ये हमारा 101 5 हो जाएगा।
ये 4 बिट आ रहे हैं तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये 11 जो कि हमारा 3 है। अब इसको घराने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा हो गया 011 तो जो कि होगा 3, 1 सेकेंड, जो कि होगा 3। ऊपर लिख रही हूँ ताकि जो है मेरे सर के पीछे ये छुपे ना। और ये हमारा हो गया जी 5। तो वापस से हमने रिकन्वर्ट है जो इसको कर दिया। पॉइंट की वैल्यू इसमें भी आ जाती तो भी अब 3 बिट से उसको कर लेते, राइट। ओके, अब हम करते हैं जी हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के साथ में। ओके, तो जी हमारा लास्ट नंबर सिस्टम है जो यहाँ पर रहता है, और इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हेक्सा से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्सा। देखिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई हेक्साडेसिमल नंबर है, अब आपको उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। कुछ भी 3A 5 आपने नंबर है जो दे दिया, पॉइंट भी रखना चाहो तो आप 3B रख सकते हो, कोई भी है ना, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। तो अभी ये क्या है, ये आपकी हेक्सा की डिजिट्स हैं। तो जब भी आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है ना, तो आपको सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। बाइनरी से फिर आपको इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा। तो हेक्सा टू बाइनरी आपको आता है 4 बिट, तो हिसाब लगा लेते हैं 5 को हम लोग लिखते हैं 101, 4 बिट पर काम करता है तो 0 इधर लगाएंगे। ए की बात हो रही है तो यानी कि आप खुद देख लीजिए 1010। 3 की बात हो रही है तो 1 और इसमें 2 0 हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट, अब 3 की बात हो रही है तो 3 का मतलब 0011। बी की बात हो रही है तो यानी कि 1011। तो अब बस हमारा ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें कोई और ले लेती हूँ, ये वाला है ना। तो मैं क्या करूँगी, अब यहाँ से स्टार्ट करूँगी और मैं 3 बिट के जोड़े हैं जो बनाऊंगी। तो इसको बाहर निकाल करके रख लेते हैं 101, ये कितना है 100, ये कितना है 110 और ये कितना है 1, ठीक है। 101 को हम कितना लिखते हैं 5, 100 के लिए 4, 110 के लिए 6 और 1 के लिए 1। तो ये कुछ 1645 हो गया इधर से। पॉइंट वाली वैल्यू की बात करें तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 001 यानी कि 1, 110 यानी कि 1 सेकेंड, इसमें हाँ 110 ये है ना। तो 110 बोले तो 6 है ना, तो इसको हम 1 ही लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारे पास में 11 है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, और ये 3 बन गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। इसके लिए मेरे को एक 0 यहाँ पर ज़रूर है जो मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको 3 बिट है जो बनाना है। तो अब मेरे पास में इसके लिए क्या आएगा 6, ठीक है। तो हमारे पास में 1645 जो कि पहले से था 166। ये हमारा हुआ क्या, हेक्सा को पहले बाइनरी में 4 बिट की सहायता से, फिर बाइनरी को ऑक्टल में, ठीक है। सो 3 बिट्स की मदद से, राइट। तो ये कारनामा हमने किया। अब कोई और नंबर है जो आप लेकर के देख सकते हो, बाकी ऑक्टल टू हेक्सा करोगे तो आपको ये भी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो जैसे ऑक्टल में करें 3 2 5 एंड 6 1। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको पहले इसका जो 3 बिट है कितना है हमारे पास में 101 है, और 2 की बात करते हैं तो 10, इधर 0 है जो लगाएंगे, ये 11, ठीक है। अब 6 की बात करेंगे तो 116 आएगा, और यहाँ पर अगर 1 की बात करेंगे तो 001 है जो हम बेसिकली लिखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से 4 बिट, ये बाइनरी में हो गया ना, तो 4 बिट नहीं भूलना क्योंकि हेक्साडेसिमल है ना, ये 4 बिट। तो अगर हम 0101 की बात करेंगे तो इट मीन्स 5। सो 1101 की बात करेंगे तो ये है जी 13 बोले तो D, जैसे कि A B C D E F। सो 10 11 12 13 14 15। सो D बोले तो 13 यहाँ पर, ठीक है। अब इधर से नंबर को करने वाले हैं तो ये मैंने शायद 0 ही लगा रखा है जहाँ तक मुझे ध्यान आना चाहिए। तो 4 बिट है तो 1100 यानी कि हम 12 की बात कर रहे हैं। 12 बोले तो मैम C, ठीक है। तो अब 0100 ये 2 हमें और लगानी पड़ेंगी 4 बिट्स को कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो हमारे पास में 100 बोले तो कितना होगा 4,
तो अगर हम इधर लिख दें इसको, इट इज D5.C4। ओके, तो इस प्रकार इस कदर से ये हमारे पास में हुए। आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आपको हेक्सा से ऑक्टल में करना है तो उससे पहले आप इसको बाइनरी में कर लो, 4-4 बिट्स का सहारा लेकर के, और इसको ऑक्टल में कर लो। और अगर आपको ऑक्टल से हेक्सा में करना है तो इसको पहले बाइनरी में, फिर इसको हेक्सा में कर लो। ठीक है, ये 3 बिट्स पर, ये 4 बिट्स पर काम करता है। अब आप इन सारी चीज़ों को घर पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपने आउटपुट को डायरेक्टली कहाँ पर चेक कर सकते हो। तो इसके लिए हम दौड़ते हैं एक वेबसाइट की तरफ। सो जी, वेबसाइट बिल्कुल ये वाली है। तो जब आपको घर पे प्रैक्टिस करनी होती है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर जैसे मैंने कुछ भी एंटर किया 2, 3, और अभी मेरा डेसिमल है, डेसिमल को मान लो मुझे हेक्सा में चेंज करना, तो उसको 17 है जो बोलते हैं। सो अगर मैंने कुछ भी 1 0 2 3 4 कर दिया तो ये होता है। अगर मैंने 1 0 1 0 0 1 0 1 ऐसा कुछ कर दिया, अब ये मेरा कितना है, 2 बेस है ना। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसको मैं बाइनरी को हेक्सा में कर रही हूँ, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। अगर बाइनरी को मुझे डेसिमल में करना था तो ये ऐसे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए सारे बेस इन्होंने दे रखे हैं, बाइनरी 8 और 10 और 16। देखो बाकी भी हम रख करके, क्योंकि काम वैसे ही होना है, डेसिमल टू अदर के अंदर डिवाइड होगा, अदर टू डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। तो आई होप नंबर सिस्टम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सिलेबस इसी चैनल के ऊपर पूर्णतया पूरा होगा। तो चलिए फिर चलते हैं और अलविदा लेते हैं आप लोगों से। एंड खुद देख लेना कि खुद के डिवाइस से अगर हो रखा है सब्सक्राइब तो मम्मी, चाचा, दादी, दादा सबके मोबाइल से होना ज़रूरी है। ठीक है, सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए फिर, बाय बाय।